नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। कुछ ऐसा हुजूम है, राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आए, जनसभाएं उन्होंने सुनी है, रैलियों में शामिल हुए हैं और अब अपने घर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको मुश्किल से हमने रोका है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं क्या सोच रहे हैं, इस बार रुझान क्या रहेगा और राहुल गांधी की रैलियों, जन संबोधन का, जनसभाओं का क्या बड़ा फर्क पड़ रहा है। पहला मौका तो मैं महिलाओं को ही देना चाहती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रितु सैनी, मैं गोहाना विधानसभा से हूँ। तो रितु जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं? क्या वाकई आंधी है या फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा कुछ और बड़ा होने वाला है? राहुल गांधी का मैजिक कितना चल रहा है? इसको हम आंधी नहीं कह सकते, इसको तूफान कह सकते हैं। अच्छा, आंधी नहीं, तूफान कह सकते हैं। हाँ जी, इतना डट करके सीना ठोक करके क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर बात की जाए कि पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा के अंदर एक बीजेपी सरकार से जनता का हर इंसान थक चुका है, पक चुका है। उनको अच्छी तरह पता है उनके साथ क्या हो रहा है, तो इसीलिए अब सरकार को बदलना चाहते हैं। और मैं तो कह रही हूँ, अब कभी भी बीजेपी की सरकार कभी आने वाली नहीं है। अच्छा, कभी नहीं आने वाली? नहीं, हरियाणा के अंदर कभी नहीं आएगी। पापा क्या कह रहे हैं? हरियाणा में कभी नहीं आएगी सरकार। अभी नहीं मौका देनी, नहीं, छकली है बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं मोदी जी के नाम पर नहीं। अरे मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी जैसे कि हमारे बीजेपी की जो सरकार है, उनको अच्छी तरह पता है कि हाँ अब उनकी सरकार जा रही है, तो एक से एक नेता, कभी योगी जी, कभी अमित शाह जी, कभी मोदी साहब जी, कभी खट्टर साहब जी, सारे नेता आ रहे हैं, रैली पे रैली कर रहे हैं। क्यों करे? कहीं ना कहीं अंदर डर लग रहा है ना उनको कि हमारी सरकार है, तो जाते जाते सोच रहे कुछ तो मिल जाए। पर उनको कुछ, बड़े बड़े नेता आ रहे पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं। हरियाणा क्या करते हैं मैम? राहुल गांधी और मोदी जी लास्ट के कुछ दिनों में आमने सामने आ चुके हैं। पहले हमने देखा कि लोग हुड्डा जी कह रहे थे, कोई नायब सैनी, कोई खट्टर जी, जिसको जो पार्टियां पसंद है। पर आखिरी के चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल हो गया है। क्या यही स्ट्रेटजी है कांग्रेस की? राहुल गांधी जो मैदान में उतरे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। हरियाणा में क्या बड़ी स्ट्रेटजी आपको लगती है? देखो, बड़ा खेल क्या है? बड़ा खेल की बात तो ये है कि पूरी हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी को बनाने जा रही है। बीजेपी का तो कहीं नाम ही नहीं है। और बात की जाए राहुल की, अगर वो राहुल रैली कर रहे हैं, वो हमारा अपना प्यार है। हम चाहते हैं राहुल भाई हमारे हरियाणा में आए और हमारे बीच में आए। अच्छा, इसलिए चाहती है कि और जनसभाएं हों। अभी तो बिल्कुल 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 कल जुलाना में है, तो हम जाते हैं वो हमारे बीच में आए, हमें अपने बड़े नेता को देखने का मौका मिलेगा। मैम और बताइए, तो हरियाणा में कुछ बड़ा ही करेंगे इस बार? अभी हरियाणा में बड़ा नहीं, तूफान आने वाला है। और टूटेंगे, रिकॉर्ड सारे टूट चुक जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने किसानों के साथ किया, जो पहलवान बहनों के साथ किया, जो महंगाई पर किया। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ से बहुत लगाव रखता हूँ और अक्सर यहाँ की रोटियां खाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों की हितैषी अगर कोई है तो वो बीजेपी है, विपक्ष नहीं। 13 महीने बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे क्या के मोदी साहब ने सूझबूझ ली? एक बार भी क्या हो रहा? किसान 750 किसान शहीद हो गए, क्या वहाँ पे आके सूझबूझ ली? उनके घर से कभी उनके घर जाके पूछा क्या हो रहा, कैसे उनके खर्चे चल रहे हैं? नहीं पूछा। किसानों को लाठी बड़े चार्ज करवा दिया उन्होंने। बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे। कंगना रनौत जी कह रही है कि 3 कानून लागू होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैं अपील करती हूँ, शायद किसान समझ नहीं पाए। खट्टर जी, देखो 3 कानून की बात की जाए, 3 कानून की माफी मांगी है। बात की जाए 3 कानून की, फिलहाल उन्होंने माफी मांग ली। और ये तो आप भूल ही जाओ कि 3 कानून वापिस लागू होंगे। कांग्रेस की सरकार के अंदर 3 तो क्या, मोदी साहब की कोई भी ऐसा कानून होगा वो लागू नहीं किया जाएगा। यूथ को ज्यादा पसंद कांग्रेस ही है। देखो, बात की जाए यूथ की, मैं एक लड़की हूँ, मान सम्मान दिया जाता है। सबसे पहले होता है एक लड़की का मान सम्मान, ठीक है? तो मान सम्मान जहाँ एक लड़की हो, मैम आप प्रेस में हो, अगर आपको जहाँ मान सम्मान मिलेगा आप भी तो वहीं जाओगे ना। तो मैं भी एक लड़की हूँ, जहाँ मुझे मान सम्मान और इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, तो मैं वहीं जाऊंगी ना। कह रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिर उन्हें, मेरी बहनों को, पहलवानों को अपना हक लड़ने के लिए वो जो बैठी थी, उनको हक क्यों नहीं दिलवाया? उन्हीं को डंडे क्यों मारे गए? उनको इतनी शर्मनाक, पूरे देश के अंदर इतनी शर्मनाक वीडियो वायरल हो रही है, जो उनके कपड़े फाड़े गए, बाल नोचे गए। ये इतनी शर्म की नाक की बात है। कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं? तो ये भी कहा है कि जब उनको राजनीति में नहीं आना था तो अब राजनीति में क्यों बैठी है? विनेश फोगाट की बातें थी कि भाई जो पहलवानों का, देखो बीजेपी ने बेटियों को कोई मान सम्मान नहीं दिया किसी एंगल में से भी, तो कांग्रेस सरकार ने वो मान सम्मान देके उनको एक, जब मेडल की बात की जाए, ठीक है, तो पूरी टीम जाती है। 10 ग्राम वेट की बात की, 206 हड्डियां टूटी है उनकी। 206 हड्डियां मतलब
पूरा इंसान टूट जाना अंदर है। राजनीति में हाँ, ही वही क्यों मैं आना? उसी ये मुद्दे पे आ रही हूँ, उसी मुद्दे पे आ रही हूँ आपकी। ठीक है, जब उनका एक विश्वास, एक जब उन्होंने देखा कांग्रेस सरकार ने कि ये लड़की टूट चुकी है, तो उनके साथ खड़े। कांग्रेस सरकार वो है कि लड़कियों के साथ कदम से कदम चलकर, इसीलिए उनको टिकट दिया, उनका हौसला बुलंद करा, ताकि हमारी बहन, हमारी बेटी टूटे ना, ये ऊंचाइयों को बुलंद करे। विनेश फोगाट का लगता है कि बड़ा मैजिक हरियाणा में चलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा प्रभाव छोड़ रही है, तो रुपका इक्का हो सकती है हरियाणा में कांग्रेस के लिए। देखो, वन साइडेड इलेक्शन है। अच्छा, क्योंकि वन साइडेड है, क्यों ये है? क्योंकि एक बात की जाए बेटी की, बात की जाए पहलवान की, जब मान सम्मान मिलेगा, हमारी पूरी हरियाणा की जनता अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ है, तो क्यों नहीं उनके साथ? चलिए भैया, लौट करके आते हैं आपके पास। बड़े जोश में आप बात कर रही हैं, आप बताइए जी, कहाँ से आए? जी नमस्कार, मैं यहीं से हूँ। मैं यस माई सेल्फ वेशभूषा से तो नहीं लग रहा है कि हरियाणा से। माई सेल्फ कुलवंत सिंह नरवाल एडवोकेट। मैं रोहतक में रहता हूँ। अच्छा, रोहतक से। हल्का बड़ौदा मेरा गांव है, कथुरा मेरा गांव है, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। अच्छा, ओके, Yes. एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं यस आप। यस यस ठीक है, तो बताइए किसकी वकालत करने वाले हैं? क्या माहौल हम है? डेफिनेटली हम उन्हीं लोगों की वकालत करेंगे जिन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए जिन्होंने काम किया है। हुड्डा साहब के टाइम पे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें कि पूरे हरियाणा को एजुकेशन हब बना दिया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हरियाणा में खुली थी, जिसमें IIM लेकर के आए हरियाणा के अंदर, एम्स लेकर के आए हरियाणा के अंदर, और IIT हरियाणा के अंदर लेकर के आए। नेशनल लेवल के सारे इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर आए थे। रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, काम दनादन हुए थे, डंके की चोट पर हुए थे, ऑल ओवर हरियाणा में हुए थे। चलिए, तो आपने लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के अंदर लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़वाया है और आपस में एक भेदभाव पैदा कर दिया। अच्छा, ऐसा लग रहा है। हाँ, जो हमारी यूनिटी थी उसको तोड़ने का काम किया, उस पे उन्होंने पॉलिटिक्स की है, और किसानों पर लाठियां चलाई, किसानों पर गोलियां चलाई, और हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको बदहाल कर दिया। वकील साहब, एक क्वेश्चन है आपसे। Yes. कि जिस तरीके से बातें ये कही जाती है कि भाई विपक्ष का तो काम ही है बुराई करना, वो क्यों तारीफ कर देगा? हम बुराई नहीं कर रहे हैं सवाल का जवाब। मैम, हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। जो हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो फैक्ट्स हैं, हम उन पे बोल रहे हैं। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं। जो हरियाणा में जो हालात पैदा इन्होंने कर रखे हैं, हम उन्हीं फैक्ट्स पे बोल रहे हैं। अच्छा, फैक्ट्स पे बोल रहे हैं। Yes. तो इस बार कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा है? कांग्रेस पर पहले भी भरोसा था और अब भी पूरा भरोसा है। आप अकेले आए हैं या वकील? हमारी पूरी बार एसोसिएशंस, ऑल ओवर हरियाणा की बार एसोसिएशंस का समर्थन है। अच्छा। हुड्डा साहब को सपोर्ट किया है उन्होंने, और खुले तौर पे बिल्कुल सभी बार एसोसिएशन। ऑल बार एसोसिएशन ऑफ हरियाणा, उन्होंने रोहतक में मीटिंग हुई थी और पूरा समर्थन किया है। और इस बार हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पूरा हरियाणा प्रदेश खुशहाल होगा। जो हमारा यूथ है उनको रोजगार, उनके लिए अवसर पैदा होंगे। 2 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी। मोदी जी का भी भाषण सुना? मोदी जी के तो भाषण हमने बहुत ज्यादा सुने हैं। बताइए तो, यस, क्या सुना और क्या मोदी जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी उन्होंने की है, झूठ की राजनीति उन्होंने की है। उन्होंने आपको दिख रहा है ना ऐसा? नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। उन्होंने वायदा किया था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या किसी के खाते में 15 पैसे आए? नहीं आए। कहा कि इतना आ जाएगा, तो नहीं आया ना। आपको तो पता है शब्दों का फेर क्या होता है कि और आ जाएगा। वही शब्दों का जो फेर है वही तो जुमलेबाजी होती है। वो उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी करके हमारे पूरे देश की महिलाओं को परेशान किया। नहीं लग रहा कि मोदी जो जी का मैजिक हरियाणा उन्होंने अडानी को बना दिया, सारा सब कुछ उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके अडानी के हाथ में सौंप दिया। इन गरीबों का जो भी इनके हिस्से का मवाला है वो उनको दे दिया अडानी के जेब में। अगर मैं 2 शब्दों में पूछूं, चंद पूंजीपति जो है, चंद पूंजीपति, ये उनकी सरकार है बीजेपी। आप राहुल गांधी की भाषा नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे, हमारे लीडर हैं वो, हमारे लीडर हैं उन्हीं की भाषा वो, हमारे लीडर हैं। हमारी सबकी एक ही भाषा है। हमारी भाषा है कि बीजेपी को यहाँ से भगाना है। चलिए भैया, बहुत नाराज दिख रहे हैं। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी और मोदी जी दोनों के मैजिक में क्या अंतर है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, हाँ। मैजिक तो जो चलेगा यहाँ पे हरियाणा में वो सिर्फ राहुल भैया का चलेगा।
मोदी जी ने झूठ बोला है लोगों को और जिस तरीके से उन्होंने जुमलेबाजी की है, अब लोगों का भरोसा उठ चुका है। अब मौका बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। वो काट की हांडी थी, वो एक बार काट की हांडी, हरियाणा में कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती। आप बताइए, के लोग होते हैं वो मैनेजमेंट संभालते हैं ना। आप खुद महिला हो, एक बात बताइए, देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ आपने देखा? आपके हरियाणा की बेटी थे ना, हमारे को खुद को ये दुख हुआ कि देश का पीएम उसके ऊपर कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश की बेटी फाइनल में चली गई थी, आपको पता था होगा कि स्वर्ण के बाद रजत पदक आता है, वो फाइनल हो चुका होता है, तब तक देश के प्रधानमंत्री ने कोई एक ट्वीट नहीं किया। जैसे ही बेटी बाहर हुई, देश की बेटी, और उसने ट्वीट कर दिया, क्या उस समय सो रहे थे क्या मोदी जी? उनको नींद आ रही थी क्या? देश की बेटी, सुनो, देश की बेटी देश का गौरव होती है, आप उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो। देश की बेटियों को घसीटा गया, किसान 700 से 800 लोगों का। एक बात बताओ, 100 ग्राम, जब 2.5 किलो वजन कम हो सकता है, क्या 100 ग्राम वजन कम नहीं हो सकता था? वो बिल्कुल एक साजिश का शिकार हुई है और उसके साथ अन्याय हुआ है। देश की बेटी ने, उसने अपना देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विपक्ष का तो काम बरगलाने का है, अपना काम बखूबी कर रहा है। अरे विपक्ष का काम बरगलाने का है? मोदी जी सुन लीजिए, आपकी सीटें 2 ही थी, वो भी चली गई थी। ये कांग्रेस पार्टी थी, सुनो मैडम, उसने आपको, हमारे कांग्रेस के सांसद से इस्तीफा दिलाकर आपके लोगों को विदेश भेजा था। वही कांग्रेस पार्टी है जो आपको, विपक्ष को हमेशा मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो सिद्धांतों की पार्टी है। तो लग रहा है कि माहौल गर्म है। बिल्कुल फुल पार्ट, सब तैयारी में बैठे हुए हैं। सोचो हम राजस्थान से आ गए। और सुनो, हम 5 नहीं 8 तारीख तक ये रुकेंगे। सबसे पहले आपको मिठाई खिला के जाएंगे कांग्रेस पार्टी के विजेता होने मुझे के। किसी की मिठाई नहीं खानी है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। नहीं, बीजेपी सरकार अच्छी सरकार बने, उसके लिए मुंह मीठा करना चाहिए आप भी देश के नागरिक। हमारे, सुनो मैडम, हमारी सरकार का एक सिद्धांत भी है, हम पार्टी वाइज करेंगे। 5 तारीख शाम को वोट का ही समापन होगा, तब तक उसके बाद हम सब अभी भाई हैं और यहाँ की जनता मानस बना चुकी है, कांग्रेस को जिताना है और भाईचारा कायम करना है। मिनट सर, ईवीएम पर भी बात होगी। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं से यहीं से बरोदल का से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। ये काम क्या करते हैं आप? काम तो राजनीति में 10% कार्यकर्ता है रूम में। 10% कार्यकर्ता है, तो ये 10% वाला क्या मैटर है? मैटर तो नहीं है कि ना मैडम, ज्यादातर मैं रिस्क लेता नहीं इसमें राजनीति में। अच्छा, तो थोड़ा 10% वाली राजनीति कर ले। कांग्रेस पार्टी में और करा। और इंदुराज नरवाड़े जो हमारे बरोदल का विधायक है, वो दोबारा चुनाव लड़ रहे है। और आज भाई आपने देखा, राहुल जी भी यहाँ आए थे और चुनाव प्रचार में के नाम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगली बार, तीसरी बार हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी। हाँ, और बहुमत से जीतेगी। कितने बहुमत से? बहुमत से 90 में से कम से 75% उससे सीटों से। हाँ, 80 ला लो।